वफादार कुत्ता। एक बार एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। उसने एक कुत्ता पाल रखा था जिसका नाम टॉमी। वह कई सालों से उस किसान के साथ रह रहा था, इसलिए अब वह कुत्ता बूढ़ा हो चुका था। इसके दांत भी टूट गए थे, इससे गांव के लोग उससे डरते नहीं थे। एक दिन टॉमी घर के दरवाजे के सामने लेटा हुआ था तो उसने अपने मालिक को कहते सुना, अब यह टॉमी हमारे किसी काम का नहीं है। न तो अच्छी तरह घर की रखवाली कर सकता है और न ही हमारी भेड़ों की। अब तो यह हमारे लिए बोझ है। इसके 2 दांत भी टूट गए हैं। मैं कल ही इसे गोली मार दूंगा और नया कुत्ता ले आऊँगा। उसकी पत्नी को अपने कुत्ते टॉमी से बहुत प्यार था। वह उस कुत्ते को नहीं मारना चाहती थी, इसलिए वह अपने पति से बोली, इस टॉमी ने इतने वर्षों तक हमारे घर और खेतों की रखवाली की है। सर्दी हो या गर्मी हो, दिन हो या रात, हमारी रखवाली की है। क्या हम इसे इसकी सेवा का यही इनाम नहीं देंगे? ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, हम इसे 2 वक्त की रोटी तो दे ही सकते हैं। ये यहीं रहेगा और अब आप इसे मारेंगे नहीं। पर किसान अपनी पत्नी की बात से सहमत नहीं था। वह टॉमी की जगह नया कुत्ता लाना चाहता था, इसीलिए वह उस कुत्ते से पीछा छुड़ाना चाहता था। वह बोला, तू मूर्ख है, इस कुत्ते से अच्छी तरह घर और खेतों की रखवाली नहीं होती। अब यह हमारे काम का नहीं है। जब यह किसी काम का नहीं तो इसे बेकार पालने से क्या लाभ? अगर इसने इतने साल हमारी सेवा की तो हमने भी इसे भरपूर भोजन और मांस इत्यादि देकर इसे प्यार से पाला। पर अब मैं इसे और नहीं पालना चाहता, मैं नया कुत्ता लाऊंगा। कुत्ते ने अपने मालिक और मालकिन की बातें सुन ली। अब उसे लगा कि कल तक उसका मालिक उसे जरूर गोली मार देगा। मौत से तो उसे तो सभी को डर लगता है। अतः वह वहाँ से भागकर अपने दोस्त भालू के पास गया, जो पास के जंगल में रहता था। उसने उसे अपने मालिक की बात बताई और अपने भाग्य को कोसने लगा। तब उसका मित्र बोला, दोस्त घबराओ मत, इस मुसीबत में मैं तेरी सहायता जरूर करूंगा। मेरे दिमाग में एक विचार है, अगर तू उस पर अमल करेगा तो तेरी जान बच सकती है। उसने टॉमी को अपनी योजना बताई। कल सुबह किसान अपनी पत्नी और छोटे बच्चों के साथ खेतों में जाएगा, क्योंकि उसकी छोटे बच्चे की देखभाल करने वाला उसके घर में कोई नहीं है। खेतों में काम करते समय वह अपने बच्चों को वही घास फूस पर लिटा देगा। उस समय तो उस बच्चे की रखवाली करने बैठ जाना। जब मैं इस बच्चे को उठाने आऊँगा तब तू भौंक भौंक कर और मुझसे लड़कर मुझे वहाँ से भगा देना। मैं बच्चे को वहीं छोड़कर जंगल की ओर भाग जाऊँगा। इससे तेरा मालिक खुश हो जाएगा और तुझे गोली नहीं मारेगा। उसे लगेगा कि तू अभी भी भालू जैसे जानवर से उसके बच्चे को बचा सकता है, तो तू अभी भी जंगली जानवरों से उसकी और उसके बच्चों की रक्षा कर सकता है। टॉमी को उसकी इस योजना बहुत पसंद आई। ये योजना सुनकर टॉमी बहुत खुश हुआ और घर आकर लेट गया। शाम को किसान की पत्नी ने उसे मन भर के खाना खिलाया। अगली सुबह जब किसान अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खेतों के लिए चला गया तो उनका टॉमी भी उनके साथ हो लिया। खेतों में पहुंचकर किसान की पत्नी ने अपने बच्चों को घास का बिस्तर बनाकर उस पर कपड़ा बिछाकर लेटा दिया और खुद किसान के साथ काम करने लगी गई। टॉमी भी उस बच्चे से कुछ दूरी पर बैठकर भालू के आने की प्रतीक्षा करने लगा कि कब भालू आए और कब वह अपना करतब दिखाई। थोड़ी देर बाद भालू चुपके से आया और बच्चे को उठाकर चल दिया। टॉमी ने जब भालू को देखा तो बहुत खुश हुआ और टॉमी भौंकता भौंकता उस भालू के पीछे दौड़ा। तब भालू बच्चे को वहीं छोड़कर भाग गया। जब किसान और उसकी पत्नी ने टॉमी का भौंकना सुना और बच्चे को उठा ले जाते भालू को देखा तो दोनों ही डर के मारे जोर जोर से चिल्लाते हुए भालू की ओर दौड़े। पर उन दोनों के पहुंचने से ही पहले ही भालू बच्चे को छोड़कर जंगल में घुस गया और टॉमी उस बच्चे को उठाकर अपने मालिक के पास ले आया। किसान बच्चे को ठीक ठाक देखकर बहुत खुश हुआ और टॉमी को बहुत प्यार किया, क्योंकि टॉमी की वजह से ही उसके बच्चे की जान बची थी, वरना भालू उसके लड़के को नहीं छोड़ता। वह खुश होकर अपनी पत्नी से बोला, अब मैं अपने टॉमी को नहीं मारूंगा। आज इसी ने हमारे बच्चे की जान बचाई है। आज से तुम इसे रोटियां दूध में भिगो कर देना, क्योंकि यह बेचारा रोटियां अच्छी तरह चबा नहीं सकता। हम इसे बुढ़ापे में भी पालेंगे। यह सुनकर किसान की पत्नी बहुत खुश हुई। बच्चे की जान बचाने के बाद से रोज टॉमी की खूब सेवा होती। अब किसान ने कभी भी उसे गोली मारने की बात नहीं की। टॉमी की ज़िंदगी आराम से गुजरने लगी। एक दिन टॉमी रात के समय घर के आगे बैठा घर की रखवाली कर रहा था। तभी उसका दोस्त भालू उसके पास पहुंचा और बोला, मेरे मित्र, आजकल कई दिनों से मुझे कोई काम अच्छा शिकार ने हाथ नहीं लगा है। क्या मैं तुम्हारे मालिक की एक तगड़ी सी भेड़ को उठा कर ले जाऊँ? मैं कई दिनों से भूखा हूँ। मैंने मुसीबत में तुम्हारी सहायता की थी, अब मेरी मुसीबत में तुम मेरी सहायता करो। टॉमी बोले, यह नहीं हो सकता। तुम मेरे सामने मेरे मालिक की भेड़ उठाकर नहीं ले जा सकते। मैं अपने मालिक का नुकसान नहीं होने दूंगा। भालू ने सोचा कि टॉमी उससे ऐसे ही कह रहा है। उसने टॉमी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उस रात वह चुपचाप वहाँ से चला गया और अगली रात वह जैसे ही भेड़ों के नज़दीक पहुँचा, टॉमी ने जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। टॉमी का भौंकना सुनकर किसान और उसकी पत्नी बाहर आ गए तो भालू को अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना पड़ा। भालू को टॉमी पर बहुत गुस्सा आया।
उसने सोचा कि टॉमी ने उसके साथ गद्दारी की है, अब टॉमी से इसका बदला लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक टॉमी जिंदा रहेगा वह किसान की भेड़ें कभी नहीं चुराने देगा। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। कुछ दिनों बाद बालू अपने साथ एक और बालू को लेकर एक अंधेरी रात में किसान के घर पहुंचा। टॉमी ने जब बालू के आने की आहट सुनी तो भौंकना शुरू कर दिया, पर जब तक उसका मालिक उसका भौंकना सुनकर बाहर निकलता तब तक दोनों बालुओं ने मिलकर टॉमी को मार डाला। दोनों बालू बेड उठाकर चल दी। इस प्रकार वफादार टॉमी ने अपनी जान दे दी, पर अपने मालिक का नुकसान नहीं होने दिया। सुबह जब किसान ने टॉमी को मरा हुआ देखा तो वह बहुत रोया और अपनी बेड गायब देखकर वह समझ गया कि क्या हुआ है। वह बहुत पछताया कि काश वो रात को जाग गया होता तो टॉमी आज जिंदा होता। उसे बहुत गुस्सा आया और वह अपने बंदूक लेकर जंगल गया और उस बालू को मार डाला। इस तरह एक मालिक ने अपने कुत्ते के लिए बालू को मार डाला। अब किसान एक और नया कुत्ता ले आया और उसका नाम भी टॉमी रख दिया, और अब किसान की और उसकी पत्नी खुशी खुशी से रहने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी, कमेंट करके जरूर बताएं। और आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।